नमस्कार साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा नज़दीक ही है, बस कुछ दिन ही उसमें शेष हैं। तो आप लोगों के लिए मैं कला, संस्कृति और इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो लगभग हर एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोग भी देखिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हो रहे हैं और कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपकी तैयारी कैसी है। चलिए पहला क्वेश्चन, चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? कौन सा चार चौम जो शिव मंदिर है वो कहाँ है? तो ये कोटा में है। चलिए नेक्स्ट, नीमराणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये कोटपुतली में स्थित है। इसकी व्याख्या देखो, नीमराणा बावड़ी कोटपुतली बहरोड में 9 मंजिला बनी है, जिसके निर्माण में 25,000 चांदी के सिक्के लगे हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, संत पीपा की गुफा किस बावड़ी के पास स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बुद्ध सागर। इसकी व्याख्या, संत पीपा जी का जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ है। इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची और इनका चैत्र पूर्णिमा को जो जन्म हुआ। इनकी रचना चिंतामणि जोग है। चलिए नेक्स्ट, पन्ना मीणा की बावड़ी किस दुर्ग के पास स्थित है? तो ये आमेर दुर्ग यानी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, ये देखो आमेर जयपुर में स्थित है, जिसमें 1800 सीढ़ियां बनी है। आप जयपुर रहते हैं तो आप जरूर गए होंगे। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, मेड़तणी की बावड़ी का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया? कौन सी मेड़तणी की बावड़ी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शार्दुल सिंह। मेड़तणी के झुंझुनू में रानी बख्त कंवर मेड़तणी द्वारा अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में बनवाई गई है। तो कहाँ पे बनवाई गई है ये? झुंझुनू में। किसने बनवाई? रानी बख्त कंवर मेड़तणी ने अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में बनाई। क्वेश्चन नंबर 6, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कितनी थी? 6। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी, जो कि कौन कौन सी है? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा और एक राजस्थान से बाहर कौन सी थी? नीमच थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? है ना, तो मेवाड़ भील कोर MBC पूछ रहे हैं कि कब इसकी स्थापना की गई? तो 1841 में। व्याख्या इसकी, मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह जी के शासनकाल में 1 जनवरी 1841 को मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। कौन सी बटालियन थी? तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीमच के विद्रोह की तिथि थी। तो ये 3 जून को वहां पे विद्रोह हुआ था। देखो, नीमच विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। अंग्रेज अधिकारी एबॉट वफादारी की शपथ दिला रहा था और क्रांति का बिगुल मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह ने बजा दिया। तो नीमच में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। तो कौन कौन थे? डूंगरजी, जवाहर जी, लोहिया जाट, करण मीणा, ये सब थे। ठीक है, उपयुक्त सभी। डूंगर जी व जवाहर जी चाचा भतीजा थे, जिन्हें लूटपाट का देवता कहा जाता है। इनका संबंध बठोट, पाटोदा, कांवसीकर, शेखावटी से है। चलिए नेक्स्ट 11th नंबर, उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ स्थित है? छतरी बतानी है, तो इसका डी ऑप्शन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग वो सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखो, मेवाड़ के उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में बनी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से हाजी शक्कर पीर बाबा की मस्जिद स्थित है। तो ये झुंझुनू में है। इसकी व्याख्या, हाजी शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहट झुंझुनू में है और मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी को भरता है। नेक्स्ट, लाल पीर की डूंगरी दरगाह स्थित है। तो ये फर्स्ट सांबर। क्वेश्चन नंबर 14,
जार जरीना का मकबरा स्थित है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन धौलपुर में है, जार जरीना। क्वेश्चन नंबर 15, आहाड़ा हिगोला की छतरी का संबंध है? ये जोधपुर से है। क्वेश्चन नंबर 16, दुधवा खारा गांव किस रियासत से संबंध था? तो ये बीकानेर रियासत से था। नेक्स्ट 17, बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन के दौरान महाराजा कौन थे? तो ये महाराजा शार्दुल सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था? तो हमारे यहाँ पे एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। देखो व्याख्या दे रखी है, 1857 की क्रांति के समय केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। उस समय राजस्थान में 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। क्वेश्चन आता है कि है ना 1857 की क्रांति के समय कितने रियासतें थी, तो वो सब हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत की स्वतंत्रता के समय जयपुर रियासत के शासक कौन थे? तो ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, महाराजा मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 20, रियासती विभाग के सचिव थे? तो रियासती विभाग के सचिव कौन थे? वीपी मेनन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 में हुई, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल साहब और सचिव वीपी मेनन थे। तो हमें ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन। क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बछावतों की हवेली का निर्माण कब व किसने करवाया? तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1593 में करण सिंह ने करवाया। चलिए नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बछावतों की हवेली बीकानेर में स्थित है, जो बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। तो ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राव राजा बरसलपुर की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में है। क्वेश्चन नंबर 23, दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है? तो ये सुजानगढ़ में है, सुजानगढ़ चूरू में है इनकी हवेली। क्वेश्चन नंबर 24, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है? लालचंद गोयनका की हवेली बतानी है, तो ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डून लोध में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हमें देखो कम टाइम में जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके वो करने हैं। आप थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप सब कुछ मैटर पढ़ चुके हैं, बस अब हमें क्वेश्चंस लगाने हैं जितने ज्यादा हो सके। और कोई अगर फैक्ट याद नहीं है, कोई क्वेश्चन याद नहीं है, तो उसको साथ के साथ आप वीडियो पॉज करके याद करते चलिए। और अगर आपको इसी टाइप की और क्लासेस चाहिए अभी 2-4 दिन में, तो आप जरूर कमेंट बता देना, मैं और वीडियोस डाल दूंगी दूसरे सब्जेक्ट्स के जो भी हैं। चलिए गुलजार की हवेली स्थित है? तो ये झालावाड़ में है। क्वेश्चन नंबर 26, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। व्याख्या देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में उदयपुर में हुई, जिसके संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर प्रजामंडल दे रखे हैं और इधर संस्थापक दे रखे हैं, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सेकंड ऑप्शन जो है, अलवर जो है इसके संस्थापक नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रियासती काल में सामंतों व जागीरदारों की कौन सी पार्टी प्रजामंडल एवं स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में जागीरदारों एवं शासन का साथ दे रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नरेंद्र मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो ये थर्ड ऑप्शन, मेवाड़ प्रजामंडल से। क्वेश्चन नंबर 30, जेंटलमैन अग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? तो ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। इसकी व्याख्या, जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर समझौता जो है 1942 में जयपुर प्रजामंडल नेता हीरालाल शास्त्री व प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ।
तो पहली बात तो ये कि जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है वो जयपुर रियासत से संबंधित है। फिर इसके बाद किस किस के बीच में हुआ, तो ये हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ। कब हुआ? 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह। व्याख्या, आमेर महल जयपुर आमेर दुर्ग स्थित है। आमेर दुर्ग की तलहटी में मावठा झील बनी है। ये याद रखना है, कौन सी झील? मावठा झील। क्वेश्चन नंबर 32, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इधर महल दे रखे हैं और इधर इनके स्थान दे रखे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, फूलसागर महल उदयपुर में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इधर महल और स्थान दे रखे हैं तो हमें मिलान करना है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मुबारक महल जयपुर में है, सुनहरी कोठी टोंक में है, फिर रेशमा महल जो है वो सीकर में है, और एक थम्बिया महल जो है ये डूंगरपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 में की गई, इस संगठन का संबंध था? तो ये बिजौलिया जो किसान आंदोलन है वहां से संबंधित था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये हम सब पढ़ते ही हैं इनके बारे में, तो इसका बिजौलिया आंदोलन से संबंधित है, इन्होंने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? कौन किसकी बात हो रही है? रमा देवी, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिजौलिया किसान आंदोलन। व्याख्या देखो, रमाबाई बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़ी है। बिजौलिया भीलवाड़ा किसान आंदोलन 3 चरणों में पूर्ण हुआ। इसके जो शुरू के नेता थे वो साधु सीताराम जी थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे। तो ये विद्या प्रचारणी सभा के कौन थे? विजय सिंह पथिक। क्वेश्चन नंबर 39, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ? तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नानक जी भील। डाबी किसान आंदोलन बूंदी में हुआ। ठीक है, और इसके डेट देख लो, 2 अप्रैल 1923 में ये बूंदी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, नीमूचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ? तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अलवर। नीमूचाणा किसान आंदोलन 14 मई 1925 को अलवर में हुआ। डेट भी याद रखिए आप साथ में। क्वेश्चन नंबर 41, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किलकिला मौजूद है? इससे पहले बहुत क्वेश्चन आए थे, किलकिला तोप कहाँ है? तो ये मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग में है। 12 मई 1459 को राव जोधा राठौड़ द्वारा जोधपुर में बनाया गया है मेहरानगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 42, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो अभी हमने देखा राव जोधा ने। क्वेश्चन नंबर 43, कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किसकी बात हो रही है? कुंभ श्याम मंदिर की, तो ये चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। इसकी व्याख्या देखो, सर्वश्रेष्ठ कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुंभा द्वारा बनाया गया। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग व बसंतगढ़ दुर्ग में भी यह मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था? तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चित्रांग मौर्य ने करवाया। इसकी व्याख्या, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी में चित्रांग मौर्य द्वारा करवाया गया। इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किसको? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? तो ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये जो है इसको विजय स्तंभ भी बोलते हैं, कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। इसका उपनाम क्या है? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश।
तो ये कहाँ पे बना है? चित्तौड़ दुर्ग में बना है। इस पर लगी प्रशस्ति के लेखक अत्रि भट्ट व महेश भट्ट है। ये कुंभा द्वारा सारंगपुर विजय स्मृति में बनाया गया, जो 9 मंजिला भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, बारापाल से। क्वेश्चन नंबर 47। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलन थे? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है मोतीलाल तेजावत है ना। तो एक ही आंदोलन के नेता कौन? मोतीलाल तेजावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की? तो ये मातृकुंडिया से शुरू की। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक ही आंदोलन के संस्थापक मोतीलाल तेजावत हैं। इनके द्वारा मेवाड़ पुकार का 21 सूत्री मांग रखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे? तो इसी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बंजारा। चलिए देख लेते हैं। गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को बासिया डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ। इनके द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 50। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, मानगढ़ धाम जो है बांसवाड़ा में, वहां पे जो नरसंहार हुआ था, भील मारे गए थे वहां पे, तो उसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। ये मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, 15 मिनट में 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं और भी इस तरह के वीडियो डाल दूंगी। ये पूरी PDF तैयार है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो आप कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों एक और सूचना, मैंने कलाम एकेडमी के जो भी फाइनल टेस्ट हुए हैं 4th ग्रेड के, तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। अगर आपको देखना है तो चैनल पे आप जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।